शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है। तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशुभ सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए, कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाएगा, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता, क्यों ना सुने। अगर विश्वास रखकर करा है, एक पत्र मैं प्रिया शुक्ला ठीकरी प्रयागराज की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। प्रिया शुक्ला ठीकरी प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, झांसी वाले चतुर्वेदी अंकल जी के कहने पर हमने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। चतुर्वेदी जी धन्यवाद, आपने किसी को शिव भक्ति में लगाया, उसके लिए साधुता। हम उज्जैन में पहली बार कथा सुनने के लिए गए और बाबा से प्रार्थना कर कर आए। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और बाबा से दिल से कहा जाए तो बाबा सुनता है। हमने केवल हमारे लिए बाबा से नौकरी मांगी थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 नवंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा था किसी ने, मेरा नाम निकिता सिंह, मेरे पति का नाम संगम सिंह, ग्राम रोहारी,
जिला गोरखपुर से आए हैं। कल गोरखपुर वाले भी आ रहे हैं। कल माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पधार रहे हैं। बहुत बहुत आनंद है, शिव कथा का लाभ लेंगे। अरे बैठ जाओ, आज नहीं कल आएंगे, बैठ जाइए। गुरुदेव कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? संगम सिंह, हम ग्राम रोहारी, जिला गोरखपुर से आए हैं गुरुजी। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम कुशीनगर में आपकी कथा को श्रवण करे थे। बाबा से बस जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, शिव कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। गुरुदेव बड़ी दुख की जिंदगी थी, बहुत दुख की जिंदगी, खाने तक के लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था, कहीं संतान का सुख नहीं, कहीं खाने के लाले पड़े। कुशीनगर के पंडाल में बैठकर बाबा से बस इतना कहा था, बाबा मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं एक बिस्कुट का पैकेट भी किसी को नहीं खिला सकती, मैं पानी भी नहीं पिला सकती, पर मेरा बाबा मैं तुझे प्रणाम कर कर इस पंडाल में से जा रही हूं। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, तू ऐसी कृपा कर देना कि अगली बार मुझे इस लायक बनाना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी कुछ ना कुछ लोगों को खिला सकूं। बाबा कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ बनता है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारे पास धन नहीं था गुरुदेव, मेरे पति के पहचान वाले ने थोड़ा सा धन देकर उनको एक दुकान खुलवाई। दुकान के बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कुशीनगर की कथा के बाद मेरा खुद का टीवीएस शोरूम बाबा ने डलवा दिया, खुद की एजेंसी डलवा दी। और बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि अब मैं क्या वर्णन करूं बाबा, कि बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव की आराधना है, शिव की उपासना, एक विश्वास। कारकोट सर्प ने विचार करा कि मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे कहूं, किससे बोलूं, किससे निवेदन करूं मैं। तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं आपका दुख मिटा सके। आपका दुख आपको मिटाना, आपका कष्ट आपको मिटाना। कहां से मिटेगा, कहां से मिटेगा? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए। बाबा पकड़ कोई साध नहीं सकता, कोई। बहुत तेज भागने का प्रयास ना करिए, थोड़े से प्रयास कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले लेंगे हम,